बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास सेकेंड ईयर के पी के ओब्लिक फेडरल बोर्ड, चैप्टर इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 और 2 इससे पहले आप लोगों के लिए वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूं। अब कोशिश करेंगे कि आज बाकी के क्वेश्चन जो हैं उनको कंप्लीट करें। क्वेश्चन 3, इवेलुएट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, कि आप इन इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए सॉल्व करें या एवेलुएट करें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें ताकि जितने भी क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर हैं वो सारे आपको अच्छे तरीके से समझ आएँ और आप कंप्लीटली उनको अंडरस्टैंड कर सकें। क्वेश्चन 3 पार्ट ए, 6 e raised power 6t dt, इसको मैं 1 कह रहा हूं और e की जो पावर है यानी e raised power 6t है, तो 6t जो कि एक्सपोनेंट में है या पावर में है उसको मैं किसी और वेरिएबल के इक्वल रख सकता हूं। मैं y के इक्वल रख सकता हूं, मैं इसको x के इक्वल रख सकता हूं, मैं इसको z के इक्वल, मैं इसको u के इक्वल, v के इक्वल रख सकता हूं। तो मैं इसको u के इक्वल रख रहा हूं। लेट u इक्वल टू 6t। अब u t पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t यानी d बाई डी टी ऑफ u। अब लेफ्ट पे आप जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं तो राइट पे भी आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, यानी d बाई डी टी ऑफ 6t। लेफ्ट पे du बाई डी टी एज इट इज और राइट पे 6 को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो ये, या मैं इसको कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट या कोएफिशिएंट बाहर रखूं तो ऊपर भी dt नीचे भी dt, वो वन टाइम कैंसिल हो जाएगा और 6 1s are 6। तो du बाई dt का आंसर जो है वो है 6। अब आपने क्या करना है कि ये dt जो है इसको राइट साइड पे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो du इज इक्वल टू 6 dt। अब एक चीज आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं और वो ये है कि आपके पास ये इंटीग्रेशन में एक 6 है और एक dt है। तो अगर इन दोनों को हम इकट्ठा कर दें 6 और dt को, तो 6 और dt को इकट्ठा करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, du के। तो आपने जो ऊपर सब्स्टिट्यूशन की u इक्वल टू 6t और एक du इक्वल टू 6 dt, इनको आप 1 में पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज इन 1। इससे ये होगा कि आपका इंटीग्रल e 6t की जगह पे u आ जाएगा और 6 dt की जगह पे du आ जाएगा। अब e रेज़ पावर x को जब आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, या e रेज़ पावर y को विद रिस्पेक्ट टू y, या e रेज़ पावर u को विद रिस्पेक्ट टू du जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज़ पावर u का इंटीग्रल e रेज़ पावर u, और पावर में u है तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u वो 1 है, उसके ऊपर आपने इस e रेज़ पावर u को डिवाइड करना है। तो 1 पे डिवाइड करें, e रेज़ पावर u डिवाइड बाय 1। अगर हम इसको डिवाइड कर भी लें तो फिर भी इसने e रेज़ टू द पावर u ही रहना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि e रेज़ पावर u का इंटीग्रल e रेज़ पावर u ही होगा और आगे इंटीग्रेशन खत्म होने से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c जो है वो बीच में ऐड हो जाएगा, तो प्लस c जो है वो आप साथ इसके शामिल कर दें, तो e रेज़ पावर u प्लस c। अब जो आपके पास इनिशियल फॉर्म थी क्वेश्चन की उसमें वेरिएबल था t, तो आपका जो आंसर है उसमें भी वेरिएबल t आना चाहिए। तो u की जगह जो आपने इसकी वैल्यू रिप्लेस की थी 6t, वो वैल्यू आप वापस कर दें, तो u की जगह 6t वापस कर दें तो ये आ जाएगा e रेज़ पावर u के बजाय e रेज़ पावर 6t आगे प्लस c, और ये क्वेश्चन 3 पार्ट 1 का आंसर है। फिर बी पार्ट है क्वेश्चन 3 का, इंटीग्रल e रेज़ पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 और साथ में जो टर्म्स और मल्टीप्लाई हो रही हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ वो है x dx, इसको हमने 1 कर दिया और इसके बाद जो e की पावर है उसको हमने एक नए वेरिएबल के बराबर करना है। आप इसको t के बराबर, ये x है यहाँ पे, तो आप इसको t के बराबर कर सकते हैं, आप इसको u के बराबर, v के बराबर, या आप इसको y के बराबर या z के बराबर रख सकते हैं। अब u चूंकि x पे डिपेंड कर रहा है, सो दैट्स वाई आपने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u। इसी तरह राइट साइड पे भी आपने जो वैल्यू दी हुई है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1।
तो ये डी यू बाई डी एक्स है, और ये 5 जो है वो आपका बाहर आ गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर पहली टर्म, और फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 जो है उसकी वैल्यू 0 आ गई, ये 5 आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको एक्स रेज़ पावर एन का डेरिवेटिव मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है जब इसको स्टार्ट किया था हमने 6 चैप्टर को। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है एन एक्स एन माइनस 1, यानी 2x 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज 1, और फिर पावर छोड़ के x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये डी एक्स कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल x y z वो 0 होता है। अब ये यहाँ पे 1 और ये 2 5 आर 10x, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 10x, और उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये जो dx यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको राइट साइड पे मैं 10x के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो डी यू इक्वल टू 10x dx। अब मेरे पास 1 में x dx है, 10 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, x dx को रखूंगा और x dx के साथ जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको du पे डिवाइड कर दूंगा, तो डी यू बाई 10 इक्वल टू एक्स dx। तो एक तो x dx की वैल्यू आ गई और एक u की वैल्यू आ गई, तो इन वैल्यूज को मैं 1 में पुट कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यूज इन 1। इससे ये होगा e आएगा और 5x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे u आ जाएगा, यानी ई रेस पावर u, और x dx की जगह आ जाएगा डी यू बाई 10, यानी ई रेस पावर u इंटू डी यू बाई 10, और साथ इंटीग्रेशन का सिंबल ई रेस पर u इंटू डी यू बाई 10। जैसा मैंने कहा 5x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे आपने u लिख दिया, तो ई रेस पर u, और x dx की जगह आपने डी यू बाई 10 रखना है। अब ये डिनोमिनेटर में 10 है, इसको 1/10 बना के आप शुरू में ले आए, और ई पावर u का इंटीग्रल ई पावर u, और पावर का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u 1 है, तो पावर के डेरिवेटिव पे आप eu को डिवाइड कर भी दें, eu डिवाइड बाय 1 कर भी दें, तो उसने eu ही रहना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब आपका क्वेश्चन जो है वो x में था, तो आपका आंसर भी x में आना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे कि 1/10 e और u की वैल्यू जो आपने सब्स्टिट्यूट की थी 1 के अंदर वो यहाँ पे रिटर्न कर दें आंसर में। u की जगह आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 1, और आगे इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमने ऐड किया है वो भी इसके साथ एज इट इज आएगा, और ये हमारे पास पार्ट नंबर बी का आंसर है। फिर मेरे पास वैल्यू है पार्ट नंबर सी की, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई रेस पावर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 dx, यहाँ पे x क्यूब है, फिर माइनस 6x है, और फिर प्लस 4 है, और इधर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, और यहाँ पे dx है, इसको मैंने 1 कर दिया। अब जैसा मैंने कहा कि आप जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर x है तो उसको आप u की इक्वल कर सकते हैं, v की इक्वल कर सकते हैं, t की इक्वल कर सकते हैं, y z की इक्वल कर सकते हैं, तो कोई भी वेरिएबल आप लगा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पार्ट्स में u यूज़ किया, यहाँ पे मैं y यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि वेरिएबल जो भी आप इस्तेमाल कर लें रिप्लेस करने के लिए या सब्स्टिट्यूट करने के लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x है तो उसको y में कन्वर्ट करें, या x के अलावा किसी भी और वेरिएबल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो y को मैं इक्वल कर देता हूं कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4, और आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें तो ये dy बाई डी एक्स, और इधर यहाँ पे ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x और प्लस 4, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है, सो दैट्स वाई y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4, और इसको आप इंटीग्रेट कर दें, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और आगे माइनस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और आगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 0 हो जाएगा, ये इसकी जगह 0 आ गया, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ गया एन एक्स एन माइनस 1, यानी 3x पावर 3 माइनस 1, यानी 3x स्क्वायर, और फिर पावर छोड़ के x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है, उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, और ये डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल हो गए 1 और 6 1 जार 6, तो ये 3x स्क्वायर और माइनस 6 और आगे 0 को आप ऐड ना करें, निगलेक्ट कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 6 के। 3 और 6 में से मैक्सिमम 3 कॉमन है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स
फर्स्ट टर्म आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6। तो आगे आपने क्या करना है कि डी एक्स जो डिवाइड हो रहा है उसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि इधर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक ब्रैकेट में वैल्यू और साथ डी एक्स है। तो इस डी एक्स को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ, और जो 3 यहाँ पे है इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये नज़र नहीं आ रहा, इसको डी वाई पे डिवाइड कर दें। तो 3 को डी वाई पे डिवाइड कर दें और एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ ये डी एक्स जो लेफ्ट पे डिवाइड हो रहा है ये राइट पे मल्टीप्लाई कर दें। अब आपने दो वैल्यूज पुट करनी है, एक आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स की वैल्यू को इंटीग्रल में पुट करना है 1 में, और एक आपने जो इनिशियल वैल्यू है एक्सपोनेंट की एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 उसको आपने y पुट करना है। तो पुटिंग वैल्यूज इन 1 ई रेस पावर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 की जगह y आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स की जगह पे dy बाई 3 आ गया। अब ये 1 बाय, क्योंकि ये 3 डिनोमिनेटर में 1/3 बाहर रख लें, और ई रेस पावर y का इंटीग्रल ई रेस पावर y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो 1 होगा, उसके ऊपर जब ई वाई को डिवाइड करेंगे तो ई वाई डिवाइडेड बाई 1 ई वाई, और इंटीग्रेशन चूंकि खत्म हो गई है तो अब आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। तो दोबारा देख लें, शायद कैम में ये चीज़ सही नज़र नहीं आई। तो ये 1/3 को आप इस तरह लिख लें, उसके बाद ई रेस पर वाई का इंटीग्रल ई रेस पर वाई, और इसकी पावर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वो 1 होगा, और आगे आपके पास इंटीग्रेशन खत्म हो गई है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी, और उसके बाद आप जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन आपका एक्स में था तो आंसर भी आपका एक्स में आना चाहिए। तो 1/3 ई रेस पावर वाई की जगह वाई की वैल्यू रिटर्न कर दें एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 और आगे प्लस सी, और ये मेरे पास पार्ट नंबर सी का आंसर है। पार्ट नंबर डी 8 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर, 8 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर इंटू माइनस 6x dx, इसको 1 कर दें। 8 की जो पावर है इसको या एक्सपोनेंट है इसको आप नए वेरिएबल के y के इक्वल कर दें। y इक्वल टू पुट y इक्वल टू 7 माइनस 3x स्क्वायर। अब y x पर डिपेंड कर रहा है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 7 माइनस 3x स्क्वायर। इसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 7, और कांस्टेंट को बाहर लिखें -3 d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 -3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स इस पर n का डेरिवेटिव होता है nx n माइनस 1, यानी 2x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये 2x बन जाएगा, और पावर छोड़ के x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी d बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ x, यानी ऊपर भी dx डिनोमिनेटर में भी dx, ये 1 टाइम कैंसिल होके आंसर आएगा 1, और माइनस इंटू प्लस माइनस 3 2 6x और 1, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -6x। इसके बाद जो dx डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे वो राइट साइड पे जाके -6x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। dy इक्वल टू -6x dx, आप देख लें ये -6x dx मौजूद है, इसकी जगह dy रख दिया, और इस तरह 8 की पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर थी, उस 7 माइनस 3x की जगह y रख दिया। अब दो वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, एक 7 माइनस 3x स्क्वायर की जगह आपने y रखना है, और एक -6x dx की जगह पे आपने dy रखना है। तो पुटिंग वैल्यूज इन 1, तो इंटीग्रल 8 7 माइनस 3x स्क्वायर की जगह y, और -6x dx की जगह पे dy। अब कांस्टेंट की अगर कोई पावर है और उसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो पहले तो वो फंक्शन इसी तरह आ जाएगा, यानी 8 रेज़ पावर y का इंटीग्रल है 8 रेज़ पावर y, और फिर डिवाइड कर देंगे जो बेस है जो कांस्टेंट है उसके लॉग के साथ, यानी 8 रेज़ पावर y डिवाइड बाय लॉग 8, ये 8 रेज़ पावर y का इंटीग्रल है, और आगे आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जो है वो ऐड कर देना है क्योंकि इंटीग्रल का साइन खत्म हो गया। फिर क्वेश्चन चूंकि x में था तो आंसर भी x में होना चाहिए, तो y की जगह y की वैल्यू रिटर्न कर दें। y की जगह 7 माइनस 3x के, तो 8 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 3x के डिवाइड बाय लॉग ऑफ 8 और प्लस c, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर कर्व दैट हैज a slope 4x cube plus 6x square at a point 1 0। कहता है कि आप एक इक्वेशन फाइंड करें, एक खास कर्व की आप इक्वेशन फाइंड करें
कि उस कर्व की स्लोप जो है वो 4x³ + 6x² के बराबर है और एक 0.10 जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले जी गिवन स्लोप है 4x³ + 6x²। स्लोप का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी जो भी फंक्शन है, जो भी इक्वेशन है, अगर वो y की इक्वल है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx, अगर वो z की इक्वल है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव dz/dx। ये हमारे पास स्लोप या फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है। तो स्लोप जो है वो इक्वल है 4x³ + 6x² के, यानी कर्व का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 4x³ + 6x² के इक्वल है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है यहाँ पे वो dy/dx है और ये इक्वल है 4x³ + 6x² के। स्लोप का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद सेपरेटिंग वेरिएबल्स करके dy को इस तरफ रखें और dx को राइट साइड पे इन 4x³ + 6x² को ब्रैकेट में करके dx को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में इधर यहाँ पे खाली dy लिख दें या 1dy लिख दें, उससे कोई हर्ज नहीं है। 1dy इंटीग्रल इक्वल टू 4x³ + 6x² dx इंटीग्रल, और डेरिवेटिव इंटीग्रल कट गए और y आ गया और 4x³ dx आ गया और प्लस 6x² dx आ गया। तो y इक्वल टू ये 4 बाहर निकाल लें और इंटीग्रल से एज अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट और x³ dx, और इसी तरह 6 बाहर निकाल के प्लस 6 इंटीग्रल के अंदर x² dx। अब x³ है या x² है, जो भी है, पावर छोड़ के x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है। तो अगर कोई इंटीग्रल ऐसा है कि उसके फंक्शन की पावर छोड़ के उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, तो हम उसको इंटीग्रेट करके n+1/n+1 की फॉर्म में ले आएंगे, यानी y इक्वल टू 4 x⁻³ + 1/3+1 3+1 4/4 प्लस 6 x² पावर छोड़ के x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो x⁻2+1 यानी x³ डिवाइड बाय 2+1 यानी 3, और आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। अब ये 4 से 1 टाइम कैंसिल, ये 3 6 से 2 टाइम कैंसिल, तो y इक्वल टू x4 + 2x³ और प्लस c, इसको आप 1 कर दें। फिर मेरे पास जो ये पॉइंट है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये मुझे गिवन है कि ये पॉइंट 10 इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन है कर्व की, उसको सेटिस्फाई करता है। मैं यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो y की जगह 0 इक्वल टू x की जगह 1⁻4 प्लस 2 मल्टीप्लाई x⁻1³ आगे प्लस c 0 1⁻4 1 प्लस 2 1 का क्यूब 1 आगे प्लस c, ये 2 1 ज़ा 2 + 1, ये 2 + 1 जो है वो 3, तो c + 3 इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -3। अब c की जो वैल्यू आपने निकाली है इसको आप 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, तो y इक्वल टू x4 + 2x³ और c की जगह पे -3, और ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, अ सर्टेन कर्व हैज अ स्लोप x × 2x² - 1 होल स्क्वायर दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 3। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक कर्व। एक सर्टेन कर्व जो है उसकी स्लोप या उसका फर्स्ट डेरिवेटिव x × 2x² - 1 होल स्क्वायर के इक्वल है, और ये कर्व जो है वो एक पॉइंट 3 3 में से गुजर रही है, यानी कर्व की जो इक्वेशन है उसको 3 3 सेटिस्फाई करता है। तो कहता है कि स्पेसिफिक कर्व की जो है वो इक्वेशन क्या होगी, यानी इवन कि आपके पास जो कांस्टेंट आ रहा है उसको भी आपने जो है वो फाइंड करके उसकी वैल्यू को पुट करना है, और फिर आप जो है वो, जिस तरह क्वेश्चन 4 में आपने इक्वेशन निकाली एक पर्टिकुलर इक्वेशन, इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 में भी पर्टिकुलर इक्वेशन फाइंड करनी है। अब गिवन स्लोप क्या है, x × 2x² - 1 होल स्क्वायर। स्लोप का मतलब ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको मैं कहता हूं कि ये इनिशियल जो है ये जो कर्व है इनिशियली वो y की इक्वल है। तो स्लोप का मतलब है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव उसका लिया, क्योंकि ये x
बेसिक आपके पास वेरिएबल एक्स है, तो आप अगर उस कर्व को या इक्वेशन को वाई करते हैं तो आपको फिर उस वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स शो करना पड़ेगा। और डी वाई बाई डी एक्स जो है ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और ये इक्वेशन की स्लोप भी कहलाती है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, फिर dx जो राइट पे से डिवाइड हो रहा है इसको लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर दें, dy लिख दें, इसको कहते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। इसको dy को इधर कर दें, dx को राइट पे ले जाएं, 2x स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर के साथ पहले x लिखें और फिर आगे dx लिख दें। अब आपने क्या करना है, दोनों साइडों की इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर x dx। यहाँ पे ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये दोनों एक दूसरे के एंटी या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ y आ जाएगा इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर x dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें। अब सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। y ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है, वेरिएबल x पहले से ही फंक्शन में मौजूद है, तो अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है पावर 2 को छोड़ के इसको हम किसी नए वेरिएबल u के, v के, t के, z के इक्वल कर सकते हैं। तो मैं इसको u की इक्वल कर रहा हूँ, पुट u इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस वन। अब u चूंकि x पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स वाई u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करें। du बाई dx या d बाई dx ऑफ u इक्वल टू d बाई dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस वन। तो लेफ्ट पे du बाई dx, राइट पे पहले 2 आ जाएगा, d बाई dx ऑफ x स्क्वायर, फिर माइनस d बाई dx ऑफ 1। इसके बाद मेरे पास du बाई dx इक्वल टू ये आ जाएगा 2 पहले, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी x पावर n का डेरिवेटिव है n x n माइनस वन, यानी 2x 2 माइनस वन 2 माइनस वन 1, x रेस पर 1 हो तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर पावर छोड़ के x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी d बाई डी एक्स ऑफ x, और आगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो du बाई डी एक्स इक्वल टू 2 2 ज़र 4x, और आगे जो है वो 0 आप ऐड करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास आ गया du बाई डी एक्स इक्वल टू 4x, और du इक्वल टू dx को राइट पे मल्टीप्लाई करें, du इक्वल टू 4x dx। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास ना, यहाँ पे ये x dx मौजूद है, तो आपको x dx चाहिए, आपके पास 4 नहीं है, तो 4 को आप du पे डिवाइड कर दें, ये राइट पे मल्टीप्लाई और लेफ्ट पे du पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो du बाई 4 इज इक्वल टू x dx, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने दो काम करने हैं, एक आपने x dx की वैल्यू को 1 में पुट करना है, और एक आपने 2x स्क्वायर माइनस वन जो कि u की इक्वल है उसको आपने 1 में पुट करना है। तो पुटिंग वैल्यूज इन 1, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस वन की जगह u, और बाय पावर 2 है इसको स्क्वायर ले लें, और राइट पे x dx की जगह लिख लें du बाय 4। अब ये जो 1 बाय 4 है ये बाहर आ जाएगा, और u स्क्वायर du का मतलब है कि u की पावर 2 है, तो अगर पावर को छोड़ दें हम तो u का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये n प्लस वन ओवर n प्लस वन यानी 1 बाई 4 बाहर आएगा, और इंटीग्रेट हो गई ये टर्म बनेगी u क्यूब बाई 3, और इंटीग्रेशन खत्म होने से आगे प्लस c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। y इक्वल टू 1 बाई 4 और u स्क्वायर du को इंटीग्रेट किया, पावर छोड़ के u का डेरिवेटिव 1 है तो n प्लस वन ओवर n प्लस वन यानी u क्यूब बाई 3 प्लस c। अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन था, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन था उसी वेरिएबल में आंसर होना चाहिए, तो u की जगह u की वैल्यू रिटर्न कर दें 2x स्क्वायर माइनस वन होल क्यूब, डिनोमिनेटर में 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर 12, तो ये 1 बाई 12 2x स्क्वायर माइनस वन होल क्यूब प्लस c। इसको इक्वेशन 2 कर दें। 2 इसको इसलिए कर दें कि ये आपके पास कर्व की एक इक्वेशन है, और कर्व की ये एक जनरल इक्वेशन है, और 0.33 जो है वो इसमें से आसानी से पास हो सकता है, यानी 0.33 इसको सेटिस्फाई कर देता है। तो पुट 33 इन 2, 33 का मतलब है कि फर्स्ट जो आपके पास कोऑर्डिनेट है उसको आपने x की जगह यूज करना है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको आपने y की जगह यूज करना है। तो ये कॉमा के बाद जो 3 है इसको y की जगह लिख लें, और कॉमा से पहले जो 3 है इसको x की जगह लिख लें। तो ये कॉमा के बाद वाला 3 y की जगह आ गया, 1 बाई 12 2, और कॉमा से पहले वाला 3 x की जगह आ गया 3 स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट होल क्यूब प्लस c। 3 इक्वल टू 1 बाई 12, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 माइनस वन ब्रैकेट होल क्यूब प्लस c, 1 बाई 12 9 2 ज़ार 18 माइनस वन होल क्यूब प्लस c, और 3 इक्वल टू 1 बाई 12 और 18 माइनस वन 17 का क्यूब प्लस c। आपके पास कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है एक एक्स क्यूब का, एक कैलकुलेटर में एक बटन लगा होता है उसके ऊपर एक्स क्यूब लिखा होता है। आप 17 टाइप करके उस एक्स क्यूब वाले बटन को प्रेस करें तो वो 17 के ऊपर आपको क्यूब लिखा हुआ कैलकुलेटर पे नजर आएगा। आप इक्वल करेंगे वो क्यूब लाने के बाद, तो ये 17 का क्यूब जो है ये आपको आंसर दे देगा 4913, और
उसके बाद जो है ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 4913 डिवाइड बाई 12, और 4913 डिवाइड बाई 12 जो है ये राइट साइड पे तो होगा पॉजिटिव, लेकिन ये लेफ्ट पे जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। या इसको पहले ही आप लेफ्ट पे ले आए तो 3 माइनस 1/12 17 क्यूब इक्वल टू सी हो गया। उसके बाद आप इसको बेशक सॉल्व कर लें, या पहले सॉल्व कर लें और फिर इक्वेशन के लेफ्ट पे इसको शिफ्ट कर दें। तो 3 माइनस 1/12 17 क्यूब, तो 17 क्यूब जो है 4913, नीचे 12 है, साथ माइनस है, इक्वल टू सी, फिर 12 और 1 का एलसीएम 12। अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम लेके करें, अगर डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो 4913 डिवाइड बाई 12 करेंगे, आएगा -409.41, और -409.41 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू आएगी -406.41। आपने सी की ये वैल्यू को उठाना है और 2 में पुट करना है। तो पुटिंग इन 2 y इक्वल टू 1/12 2x स्क्वायर -1 होल क्यूब, और c की वैल्यू नेगेटिव है तो -406.41, और ये मेरे पास कर्व की जो पर्टिकुलर वैल्यू है या इक्वेशन है वो आ गई, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ द रेट ऑफ एक्सक्रीशन of a biochemical compound is given by f dash of t equal to 0.01 e raised power minus 0.10 t, कहते हैं कि अगर रेट ऑफ एक्सक्रीशन किसी भी बायोकेमिकल कंपाउंड का वो एफ डैश ऑफ टी इक्वल टू 0.01 ई रेज़ पावर माइनस 0.10 टी के इक्वल है, तो आपने क्या फाइंड करना है, दो पार्ट्स हैं इसके। एक फर्स्ट है फाइंड एन एक्सप्रेशन एफ ऑफ टी, कि आप जो है ये एफ डैश ऑफ टी जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो आपने एफ ऑफ टी फाइंड करना है, यानी फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है, और टोटल अमाउंट एक्सक्रीटेड बाय टाइम टी इन मिनट, यानी आपने इक्वेशन को एफ ऑफ टी में कन्वर्ट करना है एफ डैश ऑफ टी से। पहली बात जो आपने निकालनी है वो ये निकालनी है। और दूसरी चीज़ क्या है जी, कि इफ एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 यूनिट्स आर एक्सक्रीटेड एट टाइम टी इक्वल टू 0, हाउ मैनी यूनिट्स आर एक्सक्रीटेड इन 10 मिनट्स, यानी एफ इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0 पे अगर कोई वैल्यू आपके पास आती है, यानी आपके पास अगर कोई कांस्टेंट टर्म आती है, कोई कांस्टेंट की वैल्यू आती है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू को यूज़ करने के बाद आप t की जगह 10 यूज़ करके उस इक्वेशन में देखेंगे कि t की जगह 10 यूज़ करने से आपके पास कितने यूनिट्स जो हैं वो उस केमिकल के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोल्यूशन में। गिवन दैट गिवन रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज, यानी एफ डैश ऑफ टी जो है वो 0.01 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 0.10 टी है। इसके बाद आपने दोनों साइडों पे इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे एफ डैश टी डी टी का इंटीग्रल राइट पे 0.01 ई रेज पावर माइनस 0.10 टी के साथ भी डी टी लगा के इसको इंटीग्रेट कर दें। ये एफ डैश ऑफ टी का जब इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ टी आएगा, और 0.01 जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखें। ई रेज पावर माइनस 0.10 टी का इंटीग्रल है ई रेज पावर माइनस 0.10 टी, और पावर में माइनस 0.10 टी का जो डेरिवेटिव है वो है -0.10, तो -0.10 टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेने के बाद जो जवाब आएगा वो -0.10 है, उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिवाइड कर देंगे, और आगे प्लस सी जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब 0.10 इज कोफिशिएंट 0.10 इज कोफिशिएंट 0.01 के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसमें एक माजर चाहता हूँ, एक करेक्शन कर लें क्वेश्चन के अंदर। एफ डैश ऑफ टी इक्वल टू 0.01 ई रेज पावर माइनस 0.012 है, ये 0.1 टी है, ये 0.10 टी के बजाय माइनस 0.01 टी कर लें, ये करेक्शन है। और इसको भी एज इट इज़ आप फिर नीचे भी लेके आएंगे। एफ डैश ऑफ टी 0.01 ई रेज पावर माइनस 0.01 टी, और इंटीग्रेट कर दें इसी तरह दोनों साइडों पे एफ डैश ऑफ टी डी टी, और यहाँ पे ये डी टी एज इट इज़, और यहाँ पे भी पावर में 0.10 के बजाय 0.01 टी करें। फिर ई रेज पावर माइनस 0.01 टी का इंटीग्रल ई रेज पावर माइनस 0.001 टी 0.01 टी, और आगे प्लस सी, और उसको आप 0.01 टी का जब आप इंटीग्रल लेंगे, सॉरी जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस 0.01 आएगा। तो एक तो ये वैल्यू आप इसको करेक्शन कर लें। मैं माजरत खा हूँ कि मुझे क्वेश्चन करते हुए ये चीज़ जो है वो मेरे से ओवरसाइट हो गई और मिस हो गई। अब ई रेज पावर माइनस 0.01 टी का
इंटीग्रल ई रेज पावर माइनस 0.01t और पावर माइनस 0.01t का डेरिवेटिव माइनस 0.01, तो ये माइनस 0.01 और ये बाहर 0.01, ये 0.01 से कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस, और ई रेज पावर माइनस 0.01t प्लस सी, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई और एफ ऑफ टी का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी आ गया। तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर ए हो गया। अब कह रहा है कि इफ एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू 0, यानी टी की जगह पे 0 पुट करें और एफ ऑफ टी को जो है वो भी 0 पुट करें। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू ई रेज टू द पावर 0, क्यों कि 0.01 टी है, तो जब टी 0 हो जाएगा तो ई की जितनी भी पावर है वो सारी की सारी 0 हो जाएगी। आगे प्लस सी, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो, चाहे वो एक्सपोनेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 है। एफ ऑफ 0 0, ये माइनस ई रेज पावर 0 आ जाएगा -1, इस -1 को इक्वेशन के लेफ्ट पे ले जाएं, ये +1, सी इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो एफ ऑफ टी इक्वल आ जाएगा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 0.01 टी प्लस 1। अब हमने t की जगह 10 पुट करना है। एट t इक्वल टू 10, वो जो भी आपने अभी इक्वेशन निकाली है c की वैल्यू पुट करके, एफ ऑफ 10, एफ ऑफ t की जगह एफ ऑफ 10 इक्वल टू माइनस ई रेज पावर 0.01 इंटू टी की जगह 10, आगे +1। अब ये एफ ऑफ 10 इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर 10 को जब आप माइनस 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.10 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, आगे प्लस सी। अब एक्सपोनेंशियल को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपके सामने कैलकुलेटर के जरिए शो करता हूं। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको ई रेज पावर एक्स एक नज़र आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको आप क्लिक करें या टाइप करें या टच करें तो ये ई आ जाएगा और विद पावर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आगे आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू है माइनस 0.10। आपने ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, इसकी पावर में क्या लिखना है, माइनस 0.10। तो ये आपको वैल्यू दे देगा 0.9048। 0.9048 को आप 8 को निगलेक्ट करें और 4 को राउंड ऑफ करके 5 कर दें, 0.905। तो हमने अभी देखा कि ई रेज पावर -0.10 का आंसर है 0.905 और साथ नेगेटिव साइन है और आगे +1 है। अब कैलकुलेटर लेके 1 में से आप माइनस कर दें, 1 माइनस 0.905, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस 0.095 यूनिट्स, और यही एफ ऑफ 10 के ऊपर आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा फिर माजरत के क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ करेक्शन करनी पड़ गई और वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आपको उसमें कोफ्त का सामना करना पड़ा होगा, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एन एवरेज पर्सन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट W इन पाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू हाइट h in inches is approximately by dW by dH equal to 0.0015 h square। तो किसी भी एक एवरेज पर्सन के लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट W है पाउंड्स में, हाइट h के हिसाब से, वो उसके लिए ये एक इक्वेशन या एक रिलेशन दिया हुआ है, dW by dH equal to 0.0015 h square। आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले फाइंड करना है आपने फाइंड WH, यानी आपने क्या करना है, W फाइंड करना है, यानी ये डेरिवेटिव खत्म करना है, इसको इंटीग्रेट करना है सिंपल लफ्जों में। तो आपने इंटीग्रेट करके W फाइंड करना है, और साथ ही ये है कि अगर वेट 108 पाउंड हो, हाइट h इक्वल टू 60 इंचज़ के मामले में, तो आपकी पर्टिकुलर इक्वेशन क्या होगी। फिर इसके बाद आपने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है कि फाइंड वेट ऑफ अ पर्सन वो इज़ 5 फीट 10 इंचज़ टॉल, कि अगर एक बंदा जो है वो 5 फुट और 10 इंच उसका कद है तो फिर उसका वेट कितना होगा। उसी इक्वेशन से जो आप फाइंड करेंगे उसी से आपने फर्दर जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू को देखें, dW by dH इक्वल टू 0.0015 h, और उसके बाद जो है वो आपके पास अगली वैल्यू जो है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। नेक्स्ट आपने ये करना है कि वेरिएबल सेपरेट करने हैं। ये आपके पास जो है DH
ये राइट पे चला जाएगा, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू 0.0015 h² इंटू डी एच, और उसके बाद आप दोनों तरफ से इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। 1 डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल 0.0015 h² डी एच, और जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो गया और डब्ल्यू आ गया, और राइट पे 0.0015 ये कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट है, इसको लिख दें और इंटीग्रेट करें h² डी एच को, तो पावर छोड़ के h का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, तो ये h² जो है वो इंटीग्रेट होकर h³ बनेगा, आगे प्लस c, और ये इक्वेशन नंबर 1। फिर w मेरे पास 108 है और h मेरे पास 60 है, इन दोनों को मैं इक्वेशन 1 में यूज करूंगा। w की जगह 108 इक्वल टू 0.0015, h की जगह 60 ऊपर क्यूब, नीचे डिवाइड बाय 3 प्लस c। अब ये 108 इक्वल टू 0.0015, 60 क्यूब का मतलब है कि 60 को आपने 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर पे आपके पास x³ का एक बटन होता है, आप उसको टाइप करें, 60 टाइप करके उस x³ वाले बटन को प्रेस करें तो वो 60 के ऊपर क्यूब लिखा हुआ आ जाएगा। आप इक्वल करेंगे तो वो आएगा 216000। अब आपने 216000 को जब 0.0015 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास आंसर आएगा 324, और 3 इसको डिवाइड कर रहा है। जब 324 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 108। तो इक्वेशन बनेगी 108 इक्वल टू 108 प्लस सी। तो 108 इक्वल टू 108 प्लस सी, 108 लेफ्ट पे ले जाएं, 108 में से ये 108 लेफ्ट पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सी इक्वल टू 0, आप सी इक्वल टू 0 को उठा के 1 में पुट कर दें। W इक्वल टू 0.0015 h³ बाई 3 प्लस सी की जगह 0। अब आप देख लो कि 0.0015 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0005 और साथ h³। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन हो गई कांस्टेंट की वैल्यू को यूज करने के बाद। अब इसमें जब आप h की जगह 5 फीट 10 इंचेस यूज करेंगे तो W निकालना बाकी है, तो आप 5 फीट 10 इंचेस को सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इंचेस में कन्वर्ट करें। h इक्वल टू 5 फीट 10 इंचेस, यानी 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 12 इंटू 5 करके उसमें 10 इंचेस मजीद ऐड कर दें। 12 5 60 प्लस 10 ये आ जाएगा 70 इंचेस। तो 70 इंचेस आपके पास हाइट आ गई टोटल, और जो आपका फॉर्मूला है उसमें भी इसमें इंचेस में ही इसको कन्वर्ट करना है। तो W इक्वल टू 0.0005 और इंटू 70 हाइट की वैल्यू ऊपर क्यूब, आप 70 टाइप करें, फिर कैलकुलेटर पे x³ का बटन होता है उसको प्रेस करें, 70 पे क्यूब लिखा हुआ आ जाएगा, फिर आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू जो भी आपको देगा उसको अपने 0.0005 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका फाइनल वेट आ जाएगा 171.5 पाउंड्स। LB स्टैंड्स फॉर पाउंड्स, तो LB जो है वो हम पाउंड्स के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो उसका आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन एंड टी ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड सिटी t years after incorporation is estimated to be dn by dt equal to 400 plus 600 times under t, where 0 is less or equal to t is t less or equal to 9. If the population was 5000 at the time of incorporation, find the population 9 years later. कहता है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड टी जो है वो किसी भी नए बने हुए शहर का वो टी ईयर्स के बाद उसकी इनकॉर्पोरेशन या उसके आगाज़ से टी ईयर्स के बाद उसको आप एस्टिमेट करते हैं कि वो डी एन बाई डी टी इक्वल टू 400 प्लस 600 टाइम्स अंटू टी है। यहाँ पे 0 जो है वो लेसर इक्वल टू टी और टी लेसर इक्वल टू 9 है। और अगर स्टार्टिंग में पॉपुलेशन जो है 5000 थी तो कहता है कि 9 साल के बाद या 9 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी उसको आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि सोल्यूशन में डी एन बाई डी टी जो गिवन इक्वेशन है वो लिखें। लिखने के बाद वेरिएबल्स को सेपरेट करें। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद डी टी इधर राइट पे आ जाएगा 400 प्लस 6 टाइम अंडू टी के साथ। और इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये डी टी इन दोनों के साथ अलग अलग कर दें, 400 डी टी प्लस 600 टाइम्स अंडू टी डी टी, और साथ ही इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड के बाद डी एन का इंटीग्रल 400 बायर और डी टी का इंटीग्रल 600 बायर और टी अंडर रूट यानी टी रेज़ पर 1/2 और साथ डी टी का इंटीग्रल। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल, इधर एन आएगा, आगे 400 टी आएगा और आगे 600 के साथ जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी टी रेज़ पर एन यानी 1/2 है, तो इसको आप लिख देंगे n+1 ओवर n+1 यानी 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 और आगे प्लस सी जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो लेफ्ट पे डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल, एन राइट पे
डी टी डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल, टी आ गया 400 के साथ, फिर 600 टी रेस पर 1/2 का आपने इंटीग्रेट किया उसको, तो ये 1/2 + 1 यानी n+1 ओवर n+1, आगे प्लस सी, n = 400 टी प्लस 600, 1 और हाफ को ऐड करेंगे, एलसीएम लेके 3/2 बनता है, डिनोमिनेटर में 1 और हाफ ऐड होंगे तो आपके पास 3/2 आएगा और प्लस सी। अब जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो 2 है, 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है ये न्यूमिनेटर में चला जाता है, तो 2 जो है वो 600 के साथ चला जाएगा और 3 जो है उसको क्या करेगा, डिवाइड, तो n = 400 टी प्लस 2 × 600 डिवाइड बाई 3, 60 टी रेस पर 3/2 आगे प्लस सी, ये 3 1s are 3 2s are 300 300, तो 200 2s are 400 टी रेस पर 3/2 और प्लस सी, फर्स्ट टर्म ये एज इट इज एंड एज इट इज नो चेंज, इसको इक्वेशन नंबर 1 करते। फिर वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में जब ये शहर आबाद हो के इसका आगाज हुआ तो t = 0 टाइम पे n जो है वो 5000 अफराद थे, तो आप n की जगह 5000 रखें और 400 t की जगह 0 रखें, फिर प्लस 400 t की जगह फिर 0 पावर 3/2 और आगे प्लस c, तो ये 0 का जो भी पावर हो ये 0 होगा, 0 × 400 0, 0 × 400 0, तो c किसकी कुल आ जाएगा 5000 के, इसको c = 5000 को पुट कर दें 1 में, तो n = 400 t प्लस 400 t रेस पर 3/2 प्लस 5000, और एट t = 9 यानी 9 साल के बाद आबादी कितनी है, एट t = 9 n = 400 × t की जगह 9 प्लस 400 t की जगह 9 रेस पर 3/2 प्लस 5000, ये 9 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 प्लस 400, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, रेस पर 3/2 प्लस 5000, ये स्क्वायर और ये 3/2 के ये 2 डिनोमिनेटर है, ये 2 डिनोमिनेटर का और ये पावर का, ये दोनों कैंसिल, और 3 का क्यूब का मतलब है कि 3 को 3 टाइम लिखे मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9, 9 3s are 27, ये 27 बन जाएगा, आगे 5000 इसी तरह, 400 इसी तरह, 3600 इसी तरह, n = 3600 प्लस 27 को 400 से मल्टीप्लाई करें 10800 आ जाएगा प्लस 5000, इन तीनों को कैलकुलेटर लेके ऐड करें, आपके पास जो n है या 9 साल के बाद जो आबादी है पॉपुलेशन वो आ जाएगी 19,400, और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, उसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को जितने आपके जानने वाले बच्चे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड या केपीके का बोर्ड पढ़ रहे हैं, केपीके बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उन तक ये वीडियो जो है वो आप ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा आप लाइक देंगे इस वीडियो को उतना ही वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह करें, महज़ब तरीके से कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट से आगाह करें। अगर आप कोई मेरे चैनल में बेहतरी चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आप ज़रूर अपनी तजवीज़ से आगाह करें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।